So hello everyone students. Now we are going to start with the what is force, what are the characteristics of force and what are the effect of the force. Okay. So everyone knows that what is a force. Force is basically an external agency, okay, which will either tend to change the state of rest of a body or the motion of the body, right. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक अपने जगह पे है तो फोर्स क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस करेगा अपनी इनिशियल पोजीशन से, राइट। और कोई अगर बॉडी मोशन में है, अगर कोई मेरे पास भाग के आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, उसको स्टॉप करूँगा, तो मोशन का क्या होगा, स्टॉप हो रहा है, मोशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है उसके बाद मोशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। सो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ फोर्स। ओके, सो हम यहाँ से लिखते हैं अ फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी। A force is an external agency. A force is an external agency, either push or pull. It can be either push or either pull, which tends to change the state of rest or of uniform motion of a body. Okay, सिंपल है। अभी देखो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द पुश काइंड ऑफ फोर्स, पुश एंड पुल। ओके, सो व्हाट आर पुश फोर्सेस। तुम नॉर्मली किसी को पुश करते हो तो बेसिकली क्या करते हो, तुम उसको धक्का मारते हो, राइट। सो जो भी फोर्सेस टूवर्ड्स द बॉडी एक्ट होता है उसको हम लोग पुश फोर्स कंसीडर करते हैं। जो भी फोर्सेस टूवर्ड्स द बॉडी जाता है उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, पुश फोर्स कंसीडर करते हैं। दूसरा जो होता है वो पुल फोर्स होता है। व्हाट इज अ पुल काइंड ऑफ फोर्स, कोई भी बॉडी से फोर्स अगर दूर जा रहा है, द फोर्स acting away from the body, it is known as the pull kind of force. push मतलब क्या होता है, towards the body जाता है, pull मतलब क्या होता है, away from the body होता है। Is that clear? push forces are that forces which act towards the body, and what are the pull kind of forces? pull kind of forces are that forces which will be acting away from the body, right? तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ने फोर्स देखा। what is a force? force is basically an external agency which will tends the state of rest or of motion of the body, okay, which will change the state of rest or of motion of the body. for example अगर ये टेबल है, राइट, टेबल अपने जगह पे है, टेबल के ऊपर क्या है, बुक है, राइट, टेबल के ऊपर क्या है, बुक है। तो अभी ये बुक जो है वो टेबल पर तब तक रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट होता। ओके, इज दैट क्लियर? दिख रहा है क्या पूरा? ओके, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स तो हो गया, अभी फोर्स का यूनिट क्या होता है, राइट। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, अभी देखो एसआई यूनिट ऑफ अ फोर्स, हम सबको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पता है, राइट। व्हाट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। अभी जो ऐसा यूनिट है, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट है मास का, दैट इज नथिंग बट केजी, एंड जो एक्सेलरेशन का यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक साथ होता है तो मुझे क्या मिलता है, फोर्स का यूनिट मिलता है। तो ये जो यूनिट है इट इज नोन एज न्यूटन। इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज न्यूटन। इज दैट क्लियर? इट इज नोन एज न्यूटन। सिंपल है क्या? मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जब मेरे पास एक बॉडी है, मेरे पास एक बॉडी है, ओके, जिसका मास जो होगा वो कितना होगा, 1 kg होगा, और जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मतलब फोर्स मेरा कितना होगा, 1 मास इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं द फोर्स इज 1 न्यूटन फोर्स।
फोर्स इज इक्वल टू व्हाट 1 न्यूटन फोर्स। मतलब जब मेरा बॉडी का मास 1 kg है और वो बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है इन एनी ऑफ द डायरेक्शन, एट दैट टाइम वी कैन से मेरा जो फोर्स का वैल्यू है दैट इज नथिंग बट अ 1 न्यूटन फोर्स। इज दैट क्लियर? What is the 1 Newton force? 1 Newton force is nothing but the force acting on the body, okay, when mass of the body is given as 1 kg and it is accelerating with 1 meter per second square. Okay, please take a note of it, student. This is the definition of 1 Newton force. It is the definition of what? 1 Newton force. It is a definition of what, student? 1 Newton force. चलो स्टूडेंट, we will be moving with what are the characteristics of forces. What are the characteristics? Characteristic माने होता है property of force क्या होता है, right? So we will be moving with what are the characteristics of forces. What are the characteristics of force? Okay, so students, now we will be seeing what are the characteristics of force. तो पहला आता है स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स में। एज वी ऑल नो फोर्स इज विच क्वांटिटी? ये जो मेरा फोर्स है ये कौन सा क्वांटिटी है स्टूडेंट्स मेरा? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी माने कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी स्टूडेंट्स विच हैज गॉट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स में आता है दैट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स। पहला जो पॉइंट मेरा आता है दैट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? बेसिकली इधर मैंने ऑलरेडी बताया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड मतलब द क्वांटिटी ऑफ अ फोर्स। व्हाट? द क्वांटिटी ऑफ अ फोर्स। So what is basically quantity of force? For example, 10 newtons, 100 newton, 200 newton, या 1000 newton या 2000 newton. These are the examples of the magnitude of a force. Magnitude मतलब क्या होता है? कि वैल्यू होता है, राइट? अगर मुझे यहाँ से मूव करना है किसी को तो उसको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी वो फोर्स की वैल्यू जो होगी, जिस इंटेंसिटी से वो मुझे पुश करेगा, दैट इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ओके, इज दैट क्लियर? कोई बंदे को मुझे पुश करना है तो उसको एक मैग्नीट्यूड लगेगा, जो एक वैल्यू लगेगी जिससे मैं मूव हो जाऊंगा, राइट? स्टूडेंट, सेकेंड वन जो आता है, फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जैसे हमने बताया था कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। सो अभी मैग्नीट्यूड तो है, अभी नेक्स्ट क्या होगा? डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन माने क्या होता है स्टूडेंट्स? डायरेक्शन यानी कि कौन से डायरेक्शन में आपको मूव करना है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, फॉरवर्ड, बैकवर्ड्स, राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है। दिस इज नोन एज व्हाट स्टूडेंट? इट इज नोन एज द डायरेक्शन ऑफ अ force. Okay, it is known as the direction of a force. It is known as what? Direction of a force. For example, east, west, north, south, these are what? Etc. is the direction of the force. Okay, is that clear? It is nothing but the direction of a force. Okay, second is द थर्ड पॉइंट। पहला जो था वो हो गया मैग्नीट्यूड, सेकेंड वन हो गया डायरेक्शन, एंड थर्ड वन इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कौन से पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है। इट इज नोन एज द कौन से पॉइंट पे द फोर्स एक्ट्स। ओके, इट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑन द बॉडी which force acts. The point on the body which force acts.
थर्ड जो पॉइंट है स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बाद आता है नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट. इट इज नोन एज नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट. नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट में स्टूडेंट्स दो फेमिलियर फोर्स आएंगे जो थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा था, दैट इज नोन एज द पुश फोर्स, और दूसरा बताया था वो था पुल फोर्स. पहले बताया था पुश फोर्स, दूसरा बताया था क्या, पुल फोर्स. ये दिख रहा है क्या इतना, पुश फोर्स एंड पुल फोर्स. यस. सो स्टूडेंट्स व्हाट आर द पुश फोर्स? पुश फोर्स यानी कौन से फोर्सेस होते हैं? पुश फोर्स मतलब जो टूवर्ड्स द बॉडी एक्ट करते हैं, राइट, जो एक्ट टूवर्ड्स द बॉडी. मतलब ये फोर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, बॉडी को कंप्रेस करने के लिए ट्राई करेंगे. ओके. और ये पुल फोर्स होंगे वो कौन से होंगे, जो एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी. इज दैट क्लियर? 4 पॉइंट से कैरेक्टरिस्टिक्स में जो तुमको भूलने नहीं है स्टूडेंट्स, एग्जाम में ऐसे ही लिखो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. मैग्नीट्यूड यानी कि फोर्स की कितनी इंटेंसिटी है, कितने वैल्यू से फोर्स आ रहा है, कितने इंटेंसिटी से वो स्ट्राइक कर रहा है, दैट इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. सेकेंडरी इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. फोर्स लग रहा है लेकिन फोर्स को कौन से डायरेक्शन में जाने का है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अभी मुझे कोई पुश करना चाहता है तो कौन से डायरेक्शन में पुश करेगा वो इंपॉर्टेंट है, राइट. पुश तो करेगा लेकिन कौन से डायरेक्शन में करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. थर्ड इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब बॉडी के कौन से पॉइंट पे फोर्स एक्ट हो रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट. अगर मेरे हेड पे एक्ट हो रहा है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज हेड. If it is acting on my chest, then point of application is nothing but the chest. Third one is the nature of contact. So what is nature of contact? It is a push or pull. Push मतलब क्या होगा, towards the body act होगा. Pull मतलब क्या होगा, away from the body होगा. Please take a note of it. So students, let's start. So students, let's start. अभी देखो हमें क्या देखना है. अभी हमने देखा व्हाट इज द फोर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, राइट. अभी मुझे देखना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स. मतलब एक जो फोर्स होगा उसका इफेक्ट क्या होगा. इफेक्ट यानी समझते हो ना, इफेक्ट ऑफ अ फोर्स. व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स. फोर्स क्या क्या कर सकता है. फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अ फोर्स मे चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. इसका मीनिंग क्या है, फोर्स क्या कर सकता है, आइदर एक जो स्टेडी ऑब्जेक्ट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे उसको मूव करा सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट कोई मोशन में है उसका डायरेक्शन चेंज करा सकता है, या उसको भी स्टॉप करा सकता है, राइट. तो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स में लिखना है, इट में चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट. इट में चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion. It may change the state of rest or of uniform motion of a body. It may change the state of rest or of uniform motion of a body, right. Secondary जो स्टूडेंट होगा, it may change the state of rest or of motion of a body. ये सबको समझा है ना. ये इसका मीनिंग क्या होगा, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसको मूव करा सकता है, या कोई भी बॉडी मोशन में है उसको वो क्या करा सकता है, स्टॉप करा सकता है, राइट, या उसको मूव करा सकता है, वाइस वर्सा, राइट. सेकंड आता है, इट में एक्सेलरेट और रिटार्ड द मोशन ऑफ अ बॉडी. अभी स्टूडेंट्स ये अच्छे से देखना, इट में एक्सेलरेट और रिटार्ड द मोशन ऑफ अ बॉडी. इसका मीनिंग क्या है, ये कोई भी बॉडी को क्या कर सकता है, इनिशियली एक्सेलरेट कर सकता है, या फिर रिटार्ड मतलब उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में. एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम.
ओके, कितने स्पीड से या कितने वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। ओके, और रिटार्डेशन मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक तो बॉडी एक्सेलरेशन में आगे जा रहा है, रिटार्डेशन में पीछे जा रहा है। ओके, थर्ड, ये समझ गया रहेगा पॉइंट, पहला तो सिंपल है, सेकंड भी सिंपल है, राइट। सेकंड जो है वो क्या है, रिटार्ड हो गया ना। ओके, सेकंड, थर्ड जो है, इट में टर्न और रोटेट द बॉडी। अभी स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या है अच्छे से समझना। इट में टर्न, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो मैं ऐसे अगर खड़ा हूं, किसी ने मेरे ऊपर ऐसा फोर्स लगा दिया इधर से, तो मैं क्या कर दूंगा, ऐसे टर्न हो जाऊंगा, सिंपली ऐसे ही फिर से रोटेट हो जाऊंगा। टर्न मतलब क्या, कोई भी मुझे वो डायरेक्शन से पुश करेगा, फोर्स देगा, तो मैं टर्न हो जाऊंगा। ओके, सो बेसिकली क्या है, इट में टर्न, टर्न मतलब क्या है, बेसिकली इसने इधर से फोर्स मारा, ये घूम गया इधर। इट में टर्न और रोटेट द बॉडी, रोटेट मतलब क्या, कंटिन्यूसली फोर्स मार रहा है, तो ये बॉडी क्या हो रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, राइट। इट में टर्न और रोटेट द बॉडी। फोर्थली है सबसे इंपॉर्टेंट, इट में डिफॉर्म द बॉडी, इट में डिफॉर्म द बॉडी। अभी स्टूडेंट्स डिफॉर्म द बॉडी मतलब क्या होता है, उसका साइज एंड शेप चेंज हो जाएगा, चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ अ बॉडी, it is known as deformation. Change in the size and shape of the body, it is known as deformation. अभी डिफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, बॉडी में इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, इंटरनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये हमने ऑलरेडी देखा है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है, अगर नहीं याद है तो वीडियोस देख लो, हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस में ये सब चीजें कवर्ड है, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन, राइट। सो बॉडी में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। सो जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स वो क्या है, इट में चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। सेकेंडरी जो है, इट में एक्सेलरेट और रिटार्ड द मोशन ऑफ द बॉडी। थर्ड जो है, इट में टर्न और रोटेट द बॉडी। फोर्थ वन, इट डिफॉर्म्स द बॉडी, इट में डिफॉर्म द बॉडी मतलब क्या, उसका साइज एंड शेप चेंज करा सकता है। कौन करा सकता है, फोर्स कर सकता है। इज दैट क्लियर? सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। ओके, देखो व्हाट इज अ फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स, तीनों भी इंपॉर्टेंट है, तीनों भी एग्जाम्स में आते हैं। जैसे बताया वैसे लिखना है, फुल मार्क्स मिलेगा गारंटी। ओके, कुछ मिस नहीं करना है इसमें से, प्रॉपरली एक्सप्लेन करके लिखने का। Now students we are going to see what is the principle of transmissibility of a force. Okay, अभी principle of transmissibility of force का statement क्या बोलता है, if a force acts on a point on a rigid body, it is assumed to act at any other point on the line of action of force within the body. Okay, तो ये चीज समझने के लिए एक बात समझो, एक मैं एक बॉडी कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, what I am considering a body, और ये इसका क्या है, ये बॉडी पे ये लाइन पे क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है, ये बॉडी पे क्या हो रहा है, ये फोर्स एक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूँ एक पुश फोर्स, पुल फोर्स है। ओके, दिस इज अ बॉडी, ओके, और ये पुल फोर्स है, राइट। तो अभी स्टूडेंट्स क्या, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, इफ अ फोर्स इज एक्ट ऑन अ पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी, अगर ये पॉइंट पे अगर फोर्स एक्ट हो रहा है, इट इज अज्यूम टू एक्ट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द विद इन द बॉडी। ये पॉइंट है बराबर, ये पुश फोर्स है, ये पॉइंट को हम लोग ए कंसीडर करते हैं। तो ये मैं क्या करता हूं, ये लाइन को यहां पे एक्सटेंड करता हूं, ये जो पॉइंट होगा वो बी पॉइंट होगा। तो स्टूडेंट्स अभी समझने वाली बात क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स बोलता है अगर कोई भी पॉइंट पे, बॉडी के पॉइंट पे अगर फोर्स एक्ट होता है, वहां से अगर मैं एक लाइन कंसीडर करता हूं तो क्या होगा, पूरे लाइन पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, हम कहां पे भी ले सकते हैं। सो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स। ओके, पूरे लाइन ऑफ एक्शन में जो भी फोर्स होगा पूरे लाइन पे हम लोग कहां पे भी वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वाड्रेंट सिस्टम लेता हूं, मेरे पास ये 4 क्वाड्रेंट है, यहां पे दूसरे 4 क्वाड्रेंट है, राइट। अगर एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां पे लेता हूं,
राइट, तो इट इज नोन एज व्हाट फोर्स, इट इज नोन एज द पुश फोर्स, राइट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है। बट मैंने क्या बोला, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब क्या हो रहा है, इसका लाइन जो फोर्स का है वो ऐसे नीचे जा रहा है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे कर सकता हूं, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, तो इसको मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं, ऐसे कंसीडर कर सकता हूं लाइन, और ये एरो हेड ऐसे बना सकता हूं। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। और ये फोर्स जो होगा वो मेरा एफ होगा। मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फोर्स पुश नेचर का दिखा रहा है, वही थर्ड क्वाड्रेंट में आते आते वो कौन सा नेचर का बन जाता है, पुल नेचर का बन जाता है। सबको पता होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। जो फर्स्ट में जो पुश था, जो फर्स्ट में जो पुश फोर्स था, वो जो थर्ड क्वाड्रेंट में आते आते बॉडी को क्या करेगा, पुल करेगा, बॉडी को क्या करेगा, पुल करेगा। एंड दिस इज नोन एज द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। मतलब कोई भी बॉडी के पॉइंट पे अगर फोर्स एक्ट होता रहता है तो वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हम कंसीडर करते हैं, और वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के हम लोग वो जो फोर्स है वो कोई भी पॉइंट पे दिखा सकते हैं, बट मेक श्योर करना वही लाइन पे होना चाहिए। अगर कोई फोर्स 45 एंगल पे आ रहा है तो वो 45 एंगल पे तुम कहाँ पे भी दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरी बॉडी है, राइट, तो ये जो फोर्स है मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये पुश कर रहा है, राइट, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट।